नमस्ते। जीवन संजीवनी हेल्थ फॉर यू इस मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि मुंबई के बाद सबसे बड़ा जो हॉटस्पॉट था वो था मालेगांव नासिक ज़िले में। लेकिन आज की तारीख में मालेगांव पूरी तरह से कंट्रोल में है। इतना ही नहीं, वो ग्रीन जोन की ओर बढ़ रहा है। और इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो है एक काढ़े का। वहाँ के लोगों ने पॉजिटिव हो या निगेटिव सबने ये काढ़ा लिया और उसका बेहतरीन लाभ उनको मिला है। तो ये काढ़ा कैसे बनाना है, कितनी मात्रा में लेना है, दिन में कितनी बार लेना है, छोटे हो तो कितना लेना है, बड़े हो तो कितना लेना है, ये सभी बात आज हम जानेंगे। ये काढ़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो बीमारी है भारत भर में बड़ी तेज़ी से फैल रही है। आयुर्वेद और यूनानी दोनों के मिलाप से बनाया हुआ ये काढ़ा बहुत कारगर सिद्ध हुआ है। तो ये काढ़ा कैसे बनाना है, कैसे लेना है, ये सभी बात हम आज जानेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि इसके लिए क्या क्या लगता है। ये काढ़ा बनाने के लिए आपके घर में जो चीज़ें हैं वही लगती हैं। ये काढ़ा बनाने के लिए पूरी 9 चीज़ें हमें लगती हैं। इसमें से एक दो अगर आपके घर में नहीं है तो भी आप ये काढ़ा बना सकते हैं, ले सकते हैं। तो पहली चीज़ यहाँ आपको लगने वाली है इलायची। कार्डेमोम या इलायची श्वास, खांसी और क्षय रोग में बहुत कारगर होती है। ये जो सभी चीज़ें हैं यहाँ इस काढ़े में यूज की है, वो सभी चीज़ें कोरोना के जो लक्षण हैं उनको ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद और यूनानी दोनों को मिलाकर ये काढ़ा बनाया है। 2 इलायची आपको लेनी है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ लगने वाली है काली मिर्च। यह यूनानी चिकित्सा का अहम अंग है। यूनानी चिकित्सा में वात, कफ और श्वास के रोगों के लिए जोर को कम करने के लिए काली मिर्च का उपयोग होता है। तो इसमें काली मिर्च लगने वाली है आपको 4। तीसरी चीज़ ये काढ़ा बनाने के लिए आपको लगने वाली है लवंग। लवंग आपको 3 लेनी है। लवंग हाई ऑक्सीडेंट है। लवंग बैक्टीरिया को किल करती है। सबसे अहम बात है लवंग ये करती है इस काढ़े में कि ये ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करती है, गले की खराश और गले की इन्फेक्शन को कम करती है। चौथी चीज़ आपको ये लगती है ये काढ़ा बनाने के लिए कलौंजी या ब्लैक क्यूमिन भी बोलते हैं हम उसको। 1 चम्मच आपको कलौंजी लेनी है। कलौंजी आपको पता है अस्थमा, श्वास रोग और सर दर्द जैसी बीमारी में बहुत काम की चीज़ है। और इस काढ़े में कलौंजी का सबसे बड़ा रोल ये है, बीपी को कंट्रोल करती है और प्रोटेक्ट करती है किडनी को। तो कलौंजी हमें 1 चम्मच लेनी है। 5वीं चीज़ आपको ये काढ़ा बनाने के लिए लगने वाली है दालचीनी, जिसको हम सिनेमन भी बोलते हैं। 1 इंच का स्टिक आपको लेना है। सर्दी और जुकाम को कम करने का काम करती है, साथ ही साथ में उल्टी और जुलाब पर भी रोक लगाने का काम करती है। अगली जो चीज़ हमको लगने वाली है ये काढ़ा बनाने के लिए वो है अदरक, जिसको हम जिंजर बोलते हैं। 5 से 10 ग्राम तक आप अदरक ले सकते हो। सर्दी और जुकाम को कम करने का काम अदरक करती है। 7वीं चीज़ आपको ये काढ़ा बनाने के लिए लगने वाली है गुड़ या जैगरी। गुड़ जो होता है वो पाचक होता है और हमारे शरीर में खून की कमी नहीं होने देता। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। हमारे शरीर में एनर्जी को बढ़ाने का काम ये गुड़ करता है। जितना आप अदरक ले रहे हो उसी मात्रा में आपको गुड़ लेना है। 8वीं जो चीज़ हमको लेनी है वो है तुलसी। तुलसी के पत्ते लेने हैं आपको। तुलसी के पत्ते क्या करते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बरकरार रखने का काम करते हैं। हमारे शरीर में ऑक्सीजन को कम नहीं होने देते ये तुलसी के पत्ते। तुलसी के 10 या 12 पत्ते आपको लेने हैं। और सबसे आखिरी चीज़ आपको लेनी है गौती चाह, जिसको लेमन ग्रास भी बोलते हैं। ये जो लेमन ग्रास है ज्वर नाशक होती है, सर्दी और जुकाम को कम करने का काम करती है, अपने बॉडी को रिफ्रेश रखने का काम ये लेमन ग्रास करती है। तो ये चीज़ें आपको लेनी है। इसमें से जो इलायची, काली मिर्च, लवंग, कलौंजी, दालचीनी, अदरक, गुड़, ये सब चीज़ें हैं। 7 चीज़ों को आपको पीस कर लेना है, अच्छी तरह से पीसना है। 1 लीटर पानी आपको उबालने के लिए रखना है। उसमें 10 या 12 पत्ते आपको तुलसी के डालने हैं और उसमें डालने हैं गौती चाह। और ये जो 7 चीज़ें हैं इलायची, काली मिर्च, लवंग, कलौंजी, दालचीनी, अदरक और गुड़, इस सब को मिलाकर आपको अच्छी तरह से पीस लेना है और ये एक पेस्ट बनेगा, वो पेस्ट इसमें डालना है। इन सभी चीज़ों को आपको 5 मिनट तक उबालना है और छानने के बाद थर्मस में भी रख सकते हैं या बोतल में भर के स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप इस काढ़े को लेंगे तो वो गुनगुना होना चाहिए। तो दिन में 3 बार आपको ये काढ़ा लेना है, सुबह,
दोपहर और शाम को कभी भी ले सकते हैं। आप खाना खाने से पहले ले सकते हैं, खाना खाने के बाद ले सकते हैं, लेकिन आपको दिन में 3 बार ये काढ़ा लेना है। ये जो हमने 1 लीटर पानी लिया था उसे उबालने के बाद ये 3 गिलास ही बचता है। तो आप बड़े हो तो एक एक गिलास आपको 3 टाइम लेना है। छोटे बच्चों को ये देना है तो आपको 1-1 कप की मात्रा में देना है। और ध्यान में रखना है कि ये काढ़ा जब आप लेते हो तो वो गुनगुना होना चाहिए। जब आपको लेना है तो थोड़ा हल्का गर्म करके आपको लेना है। तो इस काढ़े का बेहतरीन लाभ मिला है, आपने सुना होगा ज़रूर। तो इसको बनाने की ये प्रोसेस है, आप इस तरह से ये काढ़ा बनाइए, सब लीजिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और ऐसे ही आयुर्वेद के बेहतरीन उपाय के लिए देखते रहिए जीवन संजीवनी हेल्थ फॉर यू, ये हिंदी यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।